कामख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं परब्रह्मस्वरूपां च वेदगर्भजगन्मयी शरण्ये त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। भक्तों, आप सब हमारे से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। जो नहीं भी जुड़ते हैं वो जुड़े, क्योंकि शब्दों वै ब्रह्म, शब्द ही ब्रह्म है। और एक शब्द से किसी का कल्याण हो जाता है तो उसके जीवन में रास्ते बहुत अनेकों बन जाते हैं। मैं माँ भगवती परम्बा जगदम्बा से रात दिन प्रार्थना करता रहता हूँ कि आप सभी खुश रहें, सुखी रहें। आज एक फ़ोन आया था किसी का कि महाराज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा भी लगता है कि मुझे कोई बॉल मार रहा है। तो तंत्र का मेन प्रधान ये है कि आपके ऊपर जब कोई प्रयोग किया जाता है तो कभी कुछ ऐसे नुकसान करने के लिए या आपको परेशान करने के लिए ये प्रयोग किया जाता है, इसलिए कि उसमें गूगल का काला उड़द के साथ जब हींग के साथ हवन किया जाता है तो उसमें क्या है कि आपके पुतले का होगा या आपके फोटो का होगा तो लगेगा कि आपके शरीर में कोई बॉल मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है। तो जैसे तंत्र में बहुत से प्रक्रियाएं होती है, जो मारण का होता है, उच्चाटन का होता है, सम्मोहन का होता है, वशीकरण का होता है, आकर्षण का होता है। तो आकर्षण के लिए भी पुतला पर ज्यादा किया जाता है। वशीकरण नाम से और पिताजी के नाम से किया जाता है। आज सम्मोहन जो है सो खास करके माँ के नाम से और उस व्यक्ति के नाम से किया जाता है। तो हम आप लोगों को यही कहेंगे, जिनका फोन आएगा वो महापुरुष देख रहे हैं, तो उनको अगर ये बताऊंगा कि आपके वो उस बच्चे के साथ कोई प्रयोग ऐसा किया गया है कि वो आप से अलग होकर के आकर्षण में आ जाए। नंबर 2, अगर जिंद का भी प्रयोग होता है तो ऐसी प्रवृत्ति में आ जाता है आदमी। तो इसके निराकरण के लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि पंचगव्य नित्य प्रतिपान कराइए या अपने मकान में छिड़काव करिए। दूसरी बात कि अगर जो है सो पंचगव्य का पान के साथ मकान में छिड़काव करिए, गूगल और हींग का हवन करिए और हनुमान जी के बजरंग बाण का नित्य प्रति पाठ करिए या करवाइए, आपके परिवार में कल्याण होगा। दूसरी चीज ये है कि तंत्र एक ऐसा माध्यम है कि किसी भी चीज को जबरदस्ती भी किया जा सकता है। तो मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि ऐसा जिसके पास कोई भी अगर समस्या है कि लगता है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा तंत्र किया गया है, तो आपको कल जो है सो मंगलवार होगा। मंगलवार के दिन खास करके हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी के मंदिर से दाहिने चरण से, दाहिने कंधे से और जो है सो सिर से सिंदूर ला करके उस व्यक्ति को टीका करिए। टीका करने से ये होगा कि उसके मन में बेचैनी हो सकती है, घबराने की बात नहीं है। गंगा जल से छींटा उसको दीजिए, पंचगव्य से या तो स्नान कराइए या पंचगव्य का पान कराइए, क्योंकि यह गुप्त नवरात्रि में गुप्त शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है और गुप्त शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अत्यावश्यक है अपने को बचाना। खास करके जैसे कि मान लेते हैं कि अभी 10 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हुआ है, आज तीसरा दिन है, तो तीसरा दिन के बाद ये चीज देख लीजिए कि शनि भौमम आरभे, जैसे जैसे अष्टमी आएगा तो इसमें गुप्त तंत्र का प्रयोग ज्यादा किया जाएगा। वो प्रदर्शित नहीं होगा, प्रत्यक्ष में नहीं आता है। तो इससे बचने के लिए यह है कि आप अपने जो भी इष्ट को मानते हैं, जैसे आप अपने तकिए के बगल में, लेकिन ये है कि ये पुस्तक रखने के बाद कोई स्त्री प्रसंग नहीं होगा। आप उसको जो है सो अगर ज्यादा भय लग रहा है, आपके परिवार में ज्यादा असम्मति है
ज्यादा एक दूसरे का कोई बात नहीं सुन रहा है, बच्चा डर रहा है, या आपकी घर में महिलाएं को भय लगता है, स्वप्न में डर जाती है, तो आप हनुमान जी का या रामचरितमानस का या गीता का आप एक पुस्तक अपने तकिए के नीचे रख दीजिए, वो सारे चीज खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि माँ भगवती का हम बार बार कहते हैं कि इस गुप्त नवरात्रि में गुप्त शक्ति के लिए माँ भगवती का कवच का प्रयोग करिए। कवच नित्य प्रति शाम को पाठ करिए और गूगल का हवन दे करके आप अपने पूरे मकान में उसका धुआं दिखाइए। हनुमान जी का जो है सो पाठ करिए, हनुमान चालीसा का, गूगल का और हींग का धुआं घर में दिखाइए। आपके परिवार में बहुत बड़ा कल्याणकारी होगा। क्योंकि एक ही चीज को लेकर के आप कहें कि महाराज जी एक बात को ही बार बार आप कहते हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने ये भी कहा था कि कल अभी पीछे वाले एपिसोड में कि वाक सिद्धि के लिए भी है अथर्वशीर्ष का, लेकिन माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए आपके यहाँ सबसे बढ़िया जरूरी है कि देवी सूक्त का नित्य प्रति पाठ करिए। आपके परिवार में माँ भगवती की कृपा सदा बनी रहेगी, सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे और सुख शांति मिलेगा। व्यापार में अगर नहीं चल रहा है, उसके लिए सही व्यापार चलाने के लिए आप मंगलवार कल है, मंगलवार को मैं आपके भी बता रखा हूँ कि जो व्यक्ति रविवार को शनिवार को पीपल के पत्ता पेड़ का लाभ लिए हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो यह अनिवार्य है इस साल खास करके इस वर्ष के इस गुप्त नवरात्रि में इस शनिवार को आप वो पीपल का पत्ता ला सकते हैं, ला करके और बातन मंगलवार के दिन वहाँ पर केसर का चंदन बनाइए पीला, और पीला चंदन मलयागिरी चंदन में केसर मिला करके उसको बनाइए। बना करके बीच में ओम ह्रीं शब्द लिख दीजिए या सिर्फ ह्रीं शब्द लिख दीजिए। ह्रीं शब्द लिख करके आप उसको जो है सो कलावा से 4 बार बांध दीजिए और 101 रुपया लेकर के 8 जो है सो हल्दी का गांठ और 8 कमल गट्टा के साथ ये लाल कपड़ा में बांध करके और उसको आप अपने जहां द्रव्य का स्थान है वहां पर पैसा रखिए। आपके घर में बरकत सदा बनी रहेगी। धन्यवाद। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।